Hello students, standard 9 English we have unit 4, a truly beautiful mind. Last time we explained up to paragraph number 13, now up to paragraph 14. We start from paragraph number 14. It's a chapter of Albert Einstein. Albert Einstein थे वो एक्चुअली थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आविष्कार कर रहे थे और अब तक उसको वो फेमस नहीं हुए थे, लेकिन मीडिया की वजह से वो फेमस हो गए। और लास्ट टाइम हमने देखा कि उन्होंने नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में मिला इन 1921 और उस पे पूरे वर्ल्ड में वो छा गए और पूरे वर्ल्ड में उसने फेमस हो गए। When Nazi came to power in Germany 1933, नाजी जर्मनी में पावर में मतलब सत्ता में आ गए। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार हुआ बर्लिन में। एंड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर, तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो अप्रोर, वो थोड़े वेरी अपसेट हो गए। अप्रोर हियर मीन्स अप्रोर मीन्स वेरी सैड। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, कई लोग वहां से भाग गए, निकल गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द आर्टिस्ट कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उसको लग रहा था कि नाजी के लोग थे वो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, कुड बिल्ड वो बनाएंगे। अप टू हियर पेज नंबर 49। नाउ पैराग्राफ नेक्स्ट पेज नंबर 50। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर, एक उसके कलीग ने उसको विनती की तो उसकी वजह से आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही उन्होंने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, अगर पोर्ट में कहीं पे फेंका गया, माइट बी वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, वो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग्स, वो आसपास के चीजों को भी, सराउंडिंग आसपास के चीजों को तबाह कर सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू द सराउंडिंग हैव एन इफेक्ट, उसको वर्ड्स उसने लिखा था, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसकी फेल हो गई इस इफेक्ट में। The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own. उस टाइम पे अमेरिका ने डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब को सीक्रेटली प्रोजेक्ट में ऑफ देयर ओन, एंड एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज, और अमेरिका वालों ने जापानीज सिटी पे उसका इस्तेमाल किया ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। उसके वजह से हम ये बता सकते हैं कि आइंस्टाइन कितने शांति के दूत थे, शांति के चाहक थे। नाउ पैराग्राफ नंबर 16। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, उसकी वजह से बहुत आघात लगा। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव to the United Nations. Public missive means letter, specially long and official letter लिखना। In it, he proposed the formation of world government. उसने formation of world government वो बारे में missive to the United Nations को लेटर लिखा, और उसमें उस लेटर में लिखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उसकी कोई खास असर नहीं हुई। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड,
नेक्स्ट डिकेड मतलब आफ्टर 10 साल आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी कैंपेन पीस एंड डेमोक्रेसी। एक्चुअली वो डेमोक्रेसी और पीस और शांति का प्रचार करना चाहते थे। हियर when now paragraph number 17 when Einstein died, आइंस्टाइन का डेथ हो गई in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. ऐसा माना जाता है कि 1955 में जब उसकी डेथ हो गई तो पूरे वर्ल्ड में 76 ईयर्स पे पूरा वर्ल्ड में उसकी सेलिब्रेशन भी मनाते हैं। एज ए विजनरी वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है। क्यों? ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन ओरिजिनल इन इंटेलिजेंट वे। और साइंटिफिक जीनियस थे। आज भी हम आइंस्टाइन को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने साइंस के फिजिक्स के जो योगदान दिया है, ना बल्कि उसकी वजह से, बल्कि वो एक विजनरी थे। मतलब उसको पहले से पता था कि यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरने वाले हैं, बहुत सारे लोग की तबाही होने वाली है। वो बचाना चाहते थे पर वो बचा नहीं सके। और दूसरी एक बात, वो इसीलिए वो एक्चुअली ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पर वो इसी वजह से पॉलिटिक्स में आए और पूरे वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी और पीस चाहते थे। ये उसकी वजह से वी हैव सैल्यूट टू द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन।